राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि एनसीपीसीआर ने बिहार के मदरसों में पाठ्यक्रम पर सवाल उठाए हैं। ऐसे शिक्षण संस्थानों में हिंदू बच्चों के दाखिलों पर गंभीर चिंता जाहिर की गई। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो की माने तो बिहार के मदरसों में हिंदू बच्चों को दाखिल किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में राज्य सरकार की आर्थिक मदद से चल रहे मदरसों में कट्टरपंथी विचारधारा वाले पाठ्यक्रम चल रहे हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है। कानूनगो ने मदरसों के लिए इस तरह का पाठ्यक्रम तैयार करने में यूनिसेफ की भागीदारी पर भी सवाल उठाए हैं। इससे यूनिसेफ और मदरसा बोर्ड दोनों के तुष्टीकरण की पराकाष्ठा बताया है। कानूनगो ने संयुक्त राष्ट्र से इन गतिविधियों की जांच करने की मांग की है, साथ ही मदरसा बोर्ड को भंग करने का भी अनुरोध किया है। कानूनगो ने सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में कहा है कि मदरसों में तालीम उल इस्लाम और ऐसी ही अन्य किताबें पढ़ाई जा रही हैं, जिनमें गैर मुस्लिम को काफिर बताया गया है। उन्होंने कहा कि इन मदरसों में हिंदू बच्चों को भी कथित तौर पर दाखिला दिया गया है, लेकिन बिहार सरकार ने अब तक आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है। उन्होंने ये भी कहा कि मदरसा किसी भी तरह से बच्चों की बुनियादी शिक्षा की जगह नहीं है। बच्चों को नियमित स्कूलों में पढ़ना चाहिए और हिंदू बच्चों को तो मदरसों में होना ही नहीं चाहिए। और अब खबर बिहार से। मुजफ्फरपुर दलित लड़की हत्याकांड के बाद जुलूस निकाल रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर हमला करने के आरोप में 17 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। भागम भाग मची है, लोग बेतहाशा भागे जा रहे हैं। इनमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। ये तस्वीरें मुजफ्फरपुर के गोपालपुर गांव की है। बताया जाता है कि ये हालात पुलिस के लाठीचार्ज के बाद पैदा हुए। पुलिस का कहना है कि ये लोग एक दलित नाबालिग लड़की से रेप के बाद प्रदर्शन कर रहे थे। हजारों भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने सरैया थाना क्षेत्र के मानिकपुर चौक को जाम कर दिया, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद कार्यकर्ता पारू थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव पहुंच गए और मुख्य आरोपी संजय यादव के घर के साथ ही करीब 1 दर्जन घरों में तोड़फोड़ की। इस दौरान एक बाइक को भी चकनाचूर कर दिया। बताया जाता है कि पुलिस ने लोगों से कानून हाथ में नहीं लेने की अपील की, लेकिन लोग नहीं माने, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। खबर है कि हंगामे के लिए लोगों को उकसाने के आरोप में एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिस पर कई आपराधिक मामले दर्ज बताए जाते हैं। रेप की घटना के 7 दिन बाद भी इलाके में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। बिहार के सुपौल में बीएमपी के 200 ट्रेनी जवान फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। बीमार जवानों का वीरपुर अनुमंडल अस्पताल में इलाज चल रहा है। वीरपुर अनुमंडल का यह सरकारी अस्पताल है। यहाँ भी बेड खाली नहीं है। अस्पताल के बिस्तरों पर इलाज करा रहे ये लोग बीएमपी के ट्रेनी जवान हैं। कई जवानों को सलाइन चढ़ाई जा रही है। पूरे अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल है। बताया जाता है कि भीमनगर में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 12वीं और 15वीं बटालियन में ट्रेनिंग के लिए ये जवान पहुंचे हैं। पूरे बिहार से यहाँ करीब 400 जवान ट्रेनिंग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि रविवार की दोपहर ट्रेनिंग जवानों ने खाना खाया। देर शाम से अचानक सभी की तबीयत बिगड़ने लगी। सुबह में तो हम लोग नाश्ता वास्ता किए थे, उस समय उतना सिम्टम नहीं था, लेकिन शाम में जो है कि छाती में जलन होने लगा और कंठ जो है कि दर्द करने लगा। रात करीब 11 बजे तक लगभग 250 जवान अनुमंडल अस्पताल वीरपुर पहुंचाए गए। खबर के बाद वीरपुर एसडीएम समेत कई वरीय पदाधिकारी भी अस्पताल पहुंचे और हालात का जायजा लिया। बताया जाता है कि खाने की जांच की गई तो सल्फास की एक पोटली मिली।